जरूरत है तो मानो रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। मिट्टी, मिट्टी मीन्स सोयल। कैसे बनती है सोयल, क्या क्या पार्ट्स होते हैं सोयल के, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने सॉन्ग तो सुन ही लिया होगा, अभी थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं। मिट्टी को इंग्लिश में हम बोलेंगे सोयल। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि अभी हम मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिट्टी मीन्स सोयल, सोयल। यहाँ पे हम अगर एस को हटा दें तो ये ऑयल बन जाता है। ऑयल मतलब कि तेल। ये मिट्टी भी हमारे लिए एक तरह से तेल ही है, क्योंकि मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखती है। वो महत्व क्या है, वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सो सोइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सोइल। प्लांट्स ग्रो इन सोइल। सोइल में ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, बिना सोइल के प्लांट्स कभी ग्रो नहीं कर सकते। रूट्स ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल। वहाँ से रूट्स जो होती हैं, रूट्स जो प्लांट की नीचे जड़ें होती हैं, वो यहाँ से मिट्टी से ही वाटर एंड मिनरल गेन करती हैं, लेती हैं। सो स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट एंड अर्थवॉर्म लिव इन द सोइल। बहुत सारे टैनी इंसेक्ट्स हैं, इन छोटे छोटे जीव हैं, जैसे चींटियाँ हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, वो सभी मिट्टी में ही रहते हैं। सो नाउ वी विल रीड हाउ सोइल फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सो सोइल इज द कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक मैनी ईयर्स। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो काफ़ी सालों से चलता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ सोइल शोन in the following figures. As you can see here, sun heats up the rock। यहाँ पे सूरज ने रॉक्स को बहुत ही गर्म कर दिया। देन रॉक्स स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू रेन, विंड एंड हीट। अभी क्या हुआ, बारिश हो गई और तेज हवा चलने लगी, उनकी वजह से ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो टूटने शुरू हो गए, छोटे छोटे करके टूटने शुरू हो गए। आफ्टर दैट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट मिक्सड विद स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। अभी कुछ जैसे स्मॉल एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो क्या हो गए, डेड होने के बाद मिक्स होना शुरू हो जाते हैं इन स्मॉल पीसीज में रॉक्स के। देन प्लांट्स ग्रो आउट फ्रॉम द लेयर ऑफ सोइल। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जब ये प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं तो रॉक्स की जो है सोइल बन चुकी होती है। सो let us read it more clearly. Soil is formed by break down the rocks into tiny pieces। tiny का मतलब होता है बहुत ही बारीक, जैसे मिट्टी के बारीक पीसीज होते हैं। ये सोइल तब बनती है जब रॉक के बहुत ज़्यादा बारीक पीस हो जाते हैं। एंड रॉक्स आर हीटेड बाय सन एंड कूल्ड बाय द कोल्ड वेदर। गर्म तो होते हैं सन की वजह से और ठंडे होते हैं वेदर की वजह से। जब बारिश हो गई तो वो ठंडे हो जाते हैं। रॉक्स जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी। द कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग कोज द रॉक टू क्रैक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ऐसे होने से, गर्म ठंडा होने पे तो हम खुद इंसान बीमार हो जाता है, ये तो फिर पत्थर है, तो ये गर्म ठंडा होने की वजह से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में। एंड द स्मॉल पीसेस आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस। ये छोटे छोटे पीसेस जो बनते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में कैरी हो जाते हैं बाय द विंड और रनिंग वाटर। मान लो कि तेज हवा चल रही है तो वो उसे उड़ा के ले जाती है, और पानी बह रहा है, बाढ़ वगैरह आ गई, वो मिट्टी को आगे ले जाती है। सो द पीसेस रब अगेंस्ट वन अनदर टिल दे फाइनली बिकम टेनी पार्टिकल ऑफ सोइल। ये जो पीस होते हैं पत्थर के तब तक घिसते रहते हैं, मतलब बार बार घिसते रहते हैं जब तक कि ये टेनी पार्टिकल ना बन जाए। उनके बाद इतने ज़्यादा बारीक हो जाते हैं कि ये दूसरों को बारीक कर ही नहीं सकते, ना खुद बारीक हो सकते हैं। सो तब तक ये छोटे ऐसे होते हैं। अगर आप टू रॉक्स को या फिर टू स्टोन्स को रब करना शुरू कर दोगे तो आपको छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें हम सोइल बोलते हैं।
So the dead plants and animals also get mixed with these pieces. ये जो pieces होते हैं, इन pieces में प्लांट्स और एनिमल्स की भी बहुत महत्वता है। ये जब एनिमल्स मर जाते हैं या फिर प्लांट्स गिर के टूट जाते हैं और ये धीरे धीरे गलने लग जाते हैं, और गलने के बाद वही मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है बनती है। Thus, soil is a mixture of tiny pieces of rocks and remains of the dead plants and animals. So now we can clearly say soil is a mixture of tiny pieces of rocks and remain of dead plants and animal. तो अभी हमें सोयल के बारे में पता चल गया कि सोयल एक मिक्सचर है टेनी पीसीस का जो रॉक्स के होते हैं एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी का क्या है, एक मिक्सचर है। ये बना सूरज की गर्मी की वजह से और ठंडे मौसम की वजह से, और हवा और बारिश ने इनको तोड़ दिया, फिर डेड प्लांट एंड एनिमल इसमें मिक्स हो गए, आफ्टर दैट प्लांट जो है इनमें ग्रो होना शुरू हो गए, ऐसे मिट्टी बनती है। सो नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की, उसे हम सोयल बोलते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स गो इनटू द सोयल टू गेट, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सोयल में किस लिए जाती हैं, पानी मिनरल दोनों को लेने के लिए, दोनों गेट करती हैं रूट्स फ्रॉम द सोयल। सो नाउ व्हाट डज सोयल कंटेन, सोयल में होता क्या क्या है। हमने सिर्फ अभी तक दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि एक तो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं एंड डेड प्लांट्स होते हैं, और भी बहुत सारा कुछ होता है इनमें। लेट्स लर्न अबाउट दैट। सोयल कंटेन स्टोन, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ये सभी चीज़ें सोयल में होती हैं। अगर आप एक जार में आप सोयल डालते हो तो आपको कुछ ऐसा मिक्सचर सा मिलेगा, बिल्कुल ऐसा क्लियर नहीं होगा बट कुछ ऐसा होगा जिसमें नीचे तो आपके ऐसे छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक पत्थर स्टोन्स होंगे जिन्हें हम इंग्लिश में ग्रेवल बोलते हैं, और बीच में हल्के फुल्के होंगे जिन्हें हम सैंड बोलेंगे, और उसके ऊपर होता है क्ले, क्ले के ऊपर होता है पानी, सबसे ऊपर जो होगा वो होगा ह्यूमस। अभी ये सभी होते क्या हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं। टेक सम गार्डन सोयल, पुट द सोयल इन ग्लास जार, गार्डन से सोयल लो और उसे एक ग्लास जार में डाल लो। फिल द जार 3/4 विद वाटर, कवर इट विद a lid and shake it well। आप इसे 3/4 फिल कर लो पानी से, मतलब थोड़ा सा पानी से भर के इसे फिल करके शेक करो अच्छे से, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, और इसे बिना हिलाए छोड़ दो कुछ देर के लिए। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर इन जार, डिफरेंट काइंड्स की लेयर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी इस जार में। एट द बॉटम ऑफ जार वी सी द लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स, वेरी वेरी स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेवल। इट्स हैवीएस्ट लेयर, ये जो लेयर होगी ये बहुत भारी होती है, इसे हम ग्रेवल बोलते हैं। आफ्टर दिस above the layer of gravel we find a layer of sand containing large particle, इसके ऊपर थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल होंगे जिन्हें हम बोलते हैं सैंड। above the sand we find clay that contain fine particle, उसके ऊपर क्ले होती है जिसके पार्टिकल फाइन्स होते हैं। द वाटर above the layer of clay is not clear, जो वाटर के ऊपर की लेयर होती है क्ले की वो क्लियर नहीं होती। एंड डेड लीव्स, ट्विंग्स एंड रिमेन्स ऑफ द डेड इंसेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर, आपने देखा होगा अगर हम पानी डाल लेते हैं तो वहाँ पे डेड लीव्स मिलते हैं, गले सड़े पत्ते मिलते हैं, ट्विंग्स ब्रांचेस मिलती हैं, टानियाँ मिलती हैं, रिमेन्स ऑफ द डेड इंसेक्ट भी मिल जाते हैं। फ्लोट ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। द डार्क ब्राउन कलर एंड इज कॉल्ड ह्यूमस, जो डार्क ब्राउन होता है कलर, ऊपर का कलर होता है मिट्टी का, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इट मेक्स द सोयल फर्टाइल, ये हमारी सोयल को फर्टाइल बनाते हैं। दिस शोज दैट सोयल कंटेन्स स्टोन, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस।
इसका मतलब हमारी सोइल में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ सोइल कंटेन वाटर, अभी सोइल में वाटर होता है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? टेक सम गार्डन सोइल इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में गार्डन सोइल ले लो, यहाँ पे ये कंटेनर है और इसमें हमने थोड़ी सी सोइल डाली, कवर इट विद द लिड, हमें इसे एक ढक्कन से कवर कर लेना है। आफ्टर दैट हीट द कंटेनर फॉर सम टाइम, कंटेनर को हीट करेंगे कुछ टाइम के लिए। ओपन द लिड, सी वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लिड, हमने कुछ ड्रॉप्स देखी यहाँ लिड के ऊपर। बच्चों आपको मैं वापस से बता दूं कि हमने कंटेनर में खाली सोयल ही ली थी, अकेली मिट्टी ली थी, ये पानी जो था वो हमने नहीं डाला था, मगर हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स मिली स्टीम की वजह से। सो दिस शोज दैट वाटर सोयल कंटेन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि सोयल में जो है पानी भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी अकेली मिट्टी है, वहाँ पे पानी भी मौजूद होता है। सो नाउ वी सी सोयल कंटेन एयर ऑल्सो, ये जो सोयल होती है वाटर तो होता ही है, इसमें एयर भी होती है। कैसे पता लगाएंगे हम? टेक सम गार्डन सोयल इन अ जार, प्योर सम वाटर ओवर इट, एज यू डू दिस यू नोटिस बबल फॉर्मिंग इन सोयल। आप एक जार में गार्डन सोयल लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो एंड आप नोटिस करोगे कि उसमें बबल फॉर्म हो रहे हैं, कि छोटे छोटे से बुलबुले से उठ रहे हैं उसमें से। दिस हैपन्स बिकॉज द ट्रैप्ड एयर प्रेजेंट इन द सोइल एस्केप एज बबल, कि ये इसलिए होता है कि जो एयर ट्रैप हो चुकी है वो अभी एस्केप बाहर निकल रही है एज अ बबल, बबल के रूप में वो बाहर निकल रही है, बुलबुले जैसे वो बाहर निकल रही है। सो नाउ दिस शोज दैट सोइल कंटेन एयर, इससे क्या पता चलता है कि सोइल जो है उसके अंदर एयर होती है। सो नाउ वी विल रीड सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट। सोइल कंटेन्स, सोइल में क्या होता है? वाटर एयर, वाटर एयर, यस, वाटर एंड एयर बोथ। डेड लीव्स ट्विंग्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स मेक, क्या बनाते हैं? डेड लीव्स ट्विंग्स एंड रिमेन्स इंसेक्ट वो बनाते हैं ह्यूमस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोइल के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ सोइल, सो सोइल भी थ्री टाइप्स की होती है। सोइल डिफर इन कलर, पार्टिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। सोइल जो होती है वो डिफर होती है कलर में, पार्टिकल के साइज में, एयर और वाटर के अमाउंट में। ये सभी इसकी कैटेगरी बनाते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोयल, तीन तरह की सोयल होती हैं। फर्स्ट वन इज सैंडी सोयल, सेकंड वन इज क्लेई सोयल एंड लोमी सोयल। सो लेट्स सी विच सोयल इज मोर इम्पोर्टेंट। सो clay soil, it contains mostly clay, and it consists of soil particle of very small size, and it is smooth and sticky. It is used by potters to make the pots and toys. Clay soil is not good for plants because there are no space between its particles to hold air, but it can hold a lot of water because water cannot pass through the particles easily. So ये जो है ये क्ले सोइल है, ये इसे हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें क्ले ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और काफ़ी मतलब स्टिकी होती है, चिपकती बहुत ज़्यादा हाथों पे। पोटर जो मटके बनाने वाले हैं वो इससे पोट्स बनाते हैं और टॉयज़ बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इनके पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके अंदर हवा नहीं जा सकती, और हमें प्लांट्स को हवा एंड वाटर दोनों चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए सही नहीं बैठती, बिकॉज नो स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल टू होल्ड एयर, एयर नहीं होल्ड कर पाते। बट ये लोट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है बिकॉज वाटर कैनॉट पास थ्रू दी पार्टिकल्स ईजिली, पानी को होल्ड कर सकती है। अगर इसके ऊपर पानी गिराया जाए तो बहुत लंबे टाइम तक ये पानी को होल्ड कर सकती है बाकी सोइल्स से। नाउ नेक्स्ट इज सैंडी सोइल। सैंडी सोइल इज मीन्स रेतली मिट्टी जो होती है, मेनली कंसिस्ट ऑफ सैंड, इसमें ज़्यादातर रेत होता है।
देर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन द इट्स लार्ज पार्टिकल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारी एयर होती है जिसकी वजह से स्पेस होती है इनमें, बट इट कैनॉट होल्ड मच वाटर बिकॉज वाटर कैन ईजिली पास थ्रू दीज स्पेसिस। सो अभी सीन क्या है कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से पानी इनके अंदर से आसानी से बह जाता है, बहुत आसानी से नीचे चला जाता है। आपने देखा होगा सीज में जो है वहाँ पे रिवर्स के पास जो ज़्यादातर सोयल मिलती है वो सैंडी सोयल होती है, उसमें आप वाटर के कुछ ड्रॉप्स गिराओ वो एकदम से नीचे चली जाती हैं। सो वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू ग्रो इन सैंडी सॉइल। बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं वो जो ग्रो करते हैं। इट्स मोस्टली फाउंड इन सी शोर्स एंड इन डिजर्ट्स। ये सी शोर्स एंड डिजर्ट्स में ज़्यादा मिलती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लोमी सॉइल। इट कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, दोनों ही होते हैं इसमें, सैंड भी होती है और क्ले भी होती है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। ये बहुत ही अच्छी होती है, ह्यूमस भी होता है और एयर एंड वाटर भी होता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसलिए ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी सोइल मानी जाती है। सो नाउ care for environments as a save water and energy. Save water by closing the taps properly. हमें जो वाटर बचाना है वो कैसे बचाएंगे? टैप्स को प्रॉपरली क्लोज करके। अवॉइड द यूज़ ऑफ शावर बिकॉज हम शावर लेने से ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश योर बाइक, कार एंड बाथ पेट एनिमल्स। जब हमें कार, व्हीकल, जब पेट एनिमल्स को नहलाना है तो हमें बकेट वाटर यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाइप लगाया और आधे घंटे तक लगातार कंटिन्यूस उसे यूज़ कर रहे हैं। टेक वाटर इन अ ग्लास, डोंट कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला नहीं छोड़ना चाहिए और ग्लास में पानी लेके उसकी हेल्प से ब्रश करना चाहिए। यूज़ अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन रेदर देन यूजिंग अ होस। हमें होस की जगह पे वाटर कैन की हेल्प लेनी चाहिए जब हमें प्लांट्स को पानी देना हो। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट टू वाटर द प्लांट और वॉशिंग अ कार और बाइक। हमें रेन वाटर की हेल्प से हमारी कार, बाइक को धोना चाहिए और प्लांट्स को पानी देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेव एनर्जी। एनर्जी कैसे सेव करेंगे? डू नॉट स्विच ऑन लाइट्स ड्यूरिंग डे। दिन में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अनप्लग अप्लायंस दैट आर नॉट इन यूज़। जो अप्लायंस यूज़ में नहीं है उन्हें हमें अनप्लग कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द कंप्यूटर, टीवी और रेडियो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। तब हमें इन सभी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज़ एलईडीज इंस्टेड ऑफ CFL एंड इनकैंडेसेंट बल्ब्स। दे कंज्यूम लेस पावर एंड लास्ट लॉन्गर। ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा टाइम चलते भी हैं। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू आर लीव द रूम। जब आप रूम छोड़ के जा रहे हो तो आप फैंस और लाइट्स को बंद करके चले जाएँ। सो नाउ मेक लेस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ऑलवेज पुट गार्बेज इन द डस्टबिन। गार्बेज जो कचरा होता है उसे हमेशा डस्टबिन में छोड़ना चाहिए। इन केस यू कैनॉट फाइंड अ बिन, टेक इट होम एंड डिस्पोज ऑफ इट। अगर आपको नहीं मिल रहा है डस्टबिन तो आप इसे अपने साथ घर पे लेके आएँ और वहाँ पे इसे डिस्पोज करें। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। हमें पेपर की दोनों साइड्स पे लिखना चाहिए क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज की हत्या करनी पड़ती है। यूज़ द नॉन प्रिंटेड साइड ऑफ द प्रिंटेड पेपर टू डू द रफ वर्क। सेव पेपर्स टू सेव ट्रीज। हमें नॉन प्रिंटेड साइड जो होती है प्रिंटेड पेपर की उसे भी यूज़ में लेना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे गिव अस ऑक्सीजन एंड शेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन एज वेल एज छाया भी देते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमें खाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक बैग्स, टेक अ जूट और क्लॉथ बैग व्हेन यू गो शॉपिंग। आपको जब शॉपिंग पे जाओ तो जूट बैग या क्लॉथ लेना चाहिए अपने साथ, क्लॉथ बैग लेना चाहिए। हमें प्लास्टिक के बैग्स नहीं लेने चाहिए बिकॉज दीज स्मॉल स्टेप्स विल हेल्प टू मेक बिग चेंज
and protect the environment for the present and the future generation. So here now, uses of soil. There are also some uses which are very important for us. All the plants grow in soil. सारे के सारे plants जो हैं वो grow करते हैं soil में. Soil contain water and mineral that plants need for their growth. जो plants को चाहिए होते हैं उनकी growth के लिए, क्योंकि plants के बिना भी जीवन संभव नहीं है. Without soil, plants have no space to grow properly. बिना सोयल के प्लांट्स के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकें. एंड इफ़ देर इज़ नो प्लांट वी वुड हैव नो फूड. अगर प्लांट्स नहीं तो फूड कैसे आएगा. सोयल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. सोयल जो है बहुत सारे एनिमल्स के लिए होम भी है. एंड स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन द सोयल. ये सभी एनिमल्स आप जो देख रहे हो, ये सभी आप देख रहे हो अंडरग्राउंड रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं. अर्थवॉर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. अर्थवॉर्म जो होते हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. अर्थवॉर्म्स डिग टनल इन द सोइल एंड लूजन इट. अर्थवॉर्म धरती के अंदर टनल्स खोद देते हैं और वो धरती को खोखला बना देते हैं, मतलब लूज कर देते हैं. एंड दे ऐड ह्यूमस टू द सोइल एंड मेक द सोइल फर्टाइल. वो ह्यूमस ऐड करते हैं सोइल में, मर जाते हैं तो ह्यूमस बन जाता है जिससे सोइल फर्टाइल बन जाती है. दिस सोइल इज गुड फॉर ग्रोथिंग प्लांट्स. सो द अर्थवॉर्म्स आर ऑफ्टन कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. इसलिए हम इन्हें फार्मर के फ्रेंड भी कहते हैं. सो नाउ कीवर्ड सोइल एंड ह्यूमस. सोइल क्या होती है? मिक्सचर ऑफ टेनी पीसेस ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. टेनी मिक्सचर है रॉक्स का एंड डेड प्लांट एनिमल का. ह्यूमस रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्सड विद सोइल. ये डेड प्लांट और मिक्स एनिमल्स का मिक्सचर होता है. सो वी विल डू एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. आप बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे मेरी इस वीडियो से. अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क टू मी. सो बाय बाय.